कल जो है ना हमने ये देखा था कि फोटॉन के बारे में पढ़ा था। तो फोटॉन के बारे में जब पढ़ रहे थे अपन, ये जो फोटॉन है इसका जो मोमेंटम है दैट इज डिफाइंड एज ई अपॉन सी। ई अपॉन सी। जब भी आप लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी कैलकुलेट करते हो, दैट इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई लिखते हैं, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू ई अपॉन सी। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे पावर इंटेंसिटी जो भी आप कैलकुलेट करते हो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो भी फोटॉन है जो मूव कर रहा है वो आया, एक मेटल के ऊपर गिरा एनर्जी के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन को साथ में ले गए। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जो है ना कैसे किया है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब में किया हर्ट्ज ने, तो वो तो हम देखेंगे बाद में। अभी देखते हैं, जैसे the minimum amount of energy required to remove an electron from the metal surface is called work function. The minimum amount of energy that required to remove an electron from the metal surface is called work function. अभी h mu energy आया, तो अभी इस in case h mu is greater than work function, या हो सकता है h mu less than work function, और हो सकता है जो एनर्जी आ रहा है एच म्यू दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। कुछ भी हो सकता है इसमें। इन केस इफ इट इज लेस देन वर्क फंक्शन, जो भी एनर्जी हम दे रहे हैं, इफ इट इज दैट इज लेस देन वर्क फंक्शन, देयर इज नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब एच म्यू इज इक्वल टू 5, मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए आपको रिमूव करने के लिए उतना एनर्जी आपने सप्लाई किया, ये जस्ट एजेक्ट होगा, और एजेक्ट होके जो है ना इधर रुक जाएगा। देयर इज नो फर्दर एनर्जी सप्लाई टू द इलेक्ट्रॉन टू मूव, जस्ट रिमूव कर दिया अपन। उसके बाद आप ग्रेटर देन 0 की, ग्रेटर देन 5 की बात किया, इसका मतलब एच म्यू एनर्जी सप्लाई किया, आपको 5 एनर्जी यूज किया इसको रिमूव करने के बाद, इसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद जो एनर्जी बचेगा दैट इज इक्वल टू कुछ एनर्जी, है ना, कुछ ना कुछ एनर्जी बचेगा। सो दैट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ इट इज मूविंग। सो दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द emission. Therefore half mv square is equal to h mu minus 5, h mu minus 5. This is the Einstein's photoelectric equation. Einstein's photoelectric equation. ठीक है। ये इक्वेशन के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज यही इक्वेशन के लिए। ठीक है। अब देखते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है। अभी एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है इस पे। ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब इज नथिंग बट ए वैक्यूम ट्यूब। हाँ जी। इधर आपने कैथोड और एनोड रखा, इट इज कैथोड एंड इट इज एनोड। फर्स्ट केस में आपने क्या पहले केस में आपने जो है ना इधर सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया फर्स्ट केस में। ये कंप्लीटली क्लोज्ड है, वैक्यूम चैम्बर है, तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द करंट, तो इसमें करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि देयर इज नो बैटरी, देयर इज नो बैटरी। इधर जो है ना अब ऊपर से जो है ना एक ग्लास रखा, मतलब ओपन ग्लास, मतलब ग्लास से क्लोज किया, सच दैट ओनली लाइट कैन एंटर, ओनली लाइट कैन एंटर। अभी इधर से लाइट इंसिडेंट किया कैथोड के ऊपर, सो इट इज ए मेटल, तो इधर से जो है ना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं।
काइनेटिक एनर्जी से मूव करे। जैसे लाइट ऑन किया, लाइट पास ऑन किया, ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। क्या हो रहा है? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। इवन दो देयर इज नो बैटरी कनेक्टेड, even though there is no battery connected, there is a deflection showing in the galvanometer. It means the current is moving inside the discharge tube after the incident of photons. Incident of photons, that is light incident करने के बाद। और उसके बाद मैंने क्या किया, इधर तो करंट तो फ्लो कर रहा है, अभी मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया, एक बैटरी कनेक्ट किया ऐसे, और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट, मतलब अभी येलो वाला निकाल दिया, ग्रीन वाला रखा, ठीक है, येलो वाला निकाल दिया, अभी ग्रीन वाला रखा। अब क्या हुआ, अब आप देखा जाएगा तो क्या होगी, इधर जो है ना ये पॉजिटिव और पॉजिटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, तो इधर जो है ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको अट्रैक्ट कर रहा है, सच दैट एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करने, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है। इधर जो भी पोटेंशियल आप सप्लाई कर रहे हो, ये जो V है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। कौन सी? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, मतलब इधर चार्ज को एक्सेलरेट करा रहे हैं। लेकिन चार्ज जो है ना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉलर इन साइज, उसका एक लिमिट तक ही आप इंक्रीज कर सकते हो, उसका एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है, इतना करंट आ गए, है ना, मैक्सिमम तो 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 स्पीड तक ही आपने किया, तो इसका मतलब उधर कुछ करंट है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट करंट इज कॉल्ड saturation current. The maximum value an electron can flow, the current attained is called saturation current, saturation current। और उसके बाद जो है ना मैंने क्या किया, अभी ये दोनों हटा दिया मैंने, अभी तीसरा कनेक्ट किया, तीसरा कनेक्ट किया, तीसरा कंडीशन, ये वाला कंडीशन विथ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सो जब ये चीज कनेक्ट किया, अभी देखा जाएगा तो इधर नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव, इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई हो रहा है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई हो रहा है। तो देयरफॉर वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन को स्लो करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहे हैं, स्लो करा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन को स्लो करा रहे हैं, वो धीरे 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 इलेक्ट्रॉन स्लो होगा, डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना पोटेंशियल सप्लाई किया, इधर इधर कितना पोटेंशियल सप्लाई किया। इन केस आप इतना पोटेंशियल सप्लाई किया सच दैट इलेक्ट्रॉन रुक ही गए, इसका मतलब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दिया, इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखना। सो आप देखो, जैसे इधर जो है ना पहले केस में, पहले केस में हम जो है ना सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, पहले केस में सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। जब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन जब लाइट पास ऑन किया यू आर गेटिंग सम करंट, सो दैट इज कॉल्ड फोटो करंट। क्या कहते हैं उसको? फोटो करंट। और जब इसको छोड़ के अपन ये किया तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट करा रहे। इनके उल्टा कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन को स्लो करके फाइनली एक पॉइंट पे वो रोक देगा, किसको? इलेक्ट्रॉन को रोक देगा। द पोटेंशियल एट विच द इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो अभी जो है ना आप एक काम करो, draw a graph, draw a graph
showing how current is flowing in the circuit with respect to potential difference. करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना, आई और वी का बीच में ग्राफ बनाना है, जो आपको समझ आया, जैसे भी आपको समझ आया एक बार बना, उसके बाद मैं बताऊं। सो अब देखो, जब जो है ना वोल्टेज जीरो, सब जीरो है, वोल्टेज जीरो, तो करंट फ्लोइंग इन द सिस्टम, करंट तो कुछ ना कुछ तो फ्लो ही कर रहे हैं, करंट कुछ ना कुछ तो फ्लो कर रहे हैं। और उसके बाद आप पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हो, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हो, इस डायरेक्शन में आपने पोटेंशियल सप्लाई किया सेकंड केस में। सो क्या हो गया आपका ग्रीन कलर वाला, तो करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, लेकिन बात क्या है कि हमने बताया था करंट ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, तो ये एक मैक्सिमम करंट अटेन कर लेगा, सो दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। उसके बाद जब आप नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई किया, मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन में आपने वोल्टेज सप्लाई किया, तो ये क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, ये कम होगा, एट सर्टेन पोटेंशियल ये क्या हो जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन्स को रोक देगा। दैट नेगेटिव वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो अभी देखते, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा कि जैसे कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है, तो लाइट आ रहा है, लाइट में देर आर नंबर ऑफ फोटॉन्स या द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ईच पैकेट का एनर्जी कितना, ईच पैकेट का एनर्जी कितना, h mu। सो द एनर्जी ऑफ ईच पैकेट is dependent on frequency, energy of each particle depends on क्या, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और नंबर ऑफ पैकेट्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, n। सो दैट नंबर ऑफ पैकेट्स के ऊपर क्या चीज डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पैकेट्स। और दूसरी बात, एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी। अभी आप देखो, एक पैकेट आया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट किया और एक इलेक्ट्रॉन निकला। अभी आप देखा जाएगा तो एक पैकेट के पास कितना एनर्जी है वो डिपेंड करता है एक इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन को प्रोवाइड कर, मतलब ओवरकम किया है कि नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो 10 जूल्स ऑफ एक पैकेट का एनर्जी है, आपका 3 जूल्स वर्क फंक्शन है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, 7 जूल। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक पैकेट का एनर्जी 5 जूल है, तो वर्क फंक्शन 3 जूल है, तो यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 जूल। इसका मतलब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन emitted is dependent on initial energy of each photon, that is equal to frequency। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। यू गॉट इट। तो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। अभी देखा जाएगा तो कितना स्पीड एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हाँ जी, कितना एनर्जी है इसका, उसको रोकने के लिए उतना ज्यादा पोटेंशियल सप्लाई करना पड़ेगा रोकने के लिए। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी and kinetic energy depends on frequency, hence we can say that stopping potential is depending on frequency of the light which is incident on a metal surface। ठीक है, लेकिन आप ये देखा जाएगा तो हम एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड का तो लिमिट कर सकता है, लेकिन ये जो सैचुरेशन करंट का वैल्यू जो है, ये आल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन होगा तो सैचुरेशन करंट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो 1 एम्पियर होगा। तो इनकेस दो इलेक्ट्रॉन्स होगा तो, हाँ जी, 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो, हाँ जी, इसका मतलब इधर जो सैचुरेशन करंट है दैट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी,
सैचुरेशन करंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इंटेंसिटी. एज इंटेंसिटी डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ पैकेट्स, सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी. सो सैचुरेशन करंट आपका इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है. स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आएंगे. इज इट क्लियर? सो इसका बताना मुझे. सो ये बताना है कि किस किस का फ्रीक्वेंसी सेम है और किस किस का इंटेंसिटी सेम है. करंट वर्सेस पोटेंशियल का है. तो अब मुझे ये बताना है कि किन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है और किन दोनों का इंटेंसिटी सेम है. देयर आर 3 लाइट्स जिसका वजह से आपका करंट और वोल्टेज है. कौन सी दोनों लाइट्स का फ्रीक्वेंसी सेम है और कौन सी दोनों लाइट्स का इंटेंसिटी सेम है? ये बताया था कि भाई सैचुरेशन करंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है. सो रेड एंड येलो का सैचुरेशन करंट सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों का इंटेंसिटी सेम है. इन दोनों का क्या है? इंटेंसिटी सेम. अभी अब देखा जाएगा तो इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है. सो ग्रीन और रेड का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, इसका मतलब इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है. सो दिस इज मतलब ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट और एम्स और जेई मेंस और जेई एडवांस का क्वेश्चन है. ठीक है ना? हर एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन. ठीक है? किन दोनों का इंटेंसिटी सेम है, किन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है. ठीक है? सो अभी मुझे ये ड्रॉ करके बताना है कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना. काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है. तो इक्वेशन तो ये है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू माइनस वर्क फंक्शन. इसका ग्राफ बना के बताना है. सी अब ये देखा जाएगा तो भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव, वेर एच एफ लेस देन फाइव होगा तो एक्चुअली ग्राफ इधर आना चाहिए. तो एच एफ लेस देन फाइव होगा तो तब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा. लेकिन एच एफ लेस देन फाइव तो टाइम पे इलेक्ट्रॉन तो निकलेगी नहीं. इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हैज नो मीनिंग. तो इधर से ही ग्राफ शुरू होगी. तो इधर द मिनिमम frequency at which the electron emitted is called threshold frequency. इसको h mu naught कहते हैं. क्या कहते हैं? h mu naught से भी डिनोट करता है. therefore work function is equal to h mu naught. work function is equal to h mu naught. therefore kinetic energy is equal to h mu minus h mu naught. h mu naught. so मुझे पता है mu is equal to c upon lambda. पता है कि नहीं? c upon lambda. Therefore, kinetic energy is equal to hc upon lambda minus hc upon lambda naught, where lambda is the threshold wavelength. Threshold wavelength is the maximum wavelength at which the electron can be removed from the metal surface. Frequency, minimum frequency, or wavelength, maximum wavelength.